जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल Y2 विकास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग आजकल अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको डिटर्मिनेंट सारणी का आगे का जो चैप्टर है उसे अच्छी तरह से सीखना है तो उससे पहले आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम लोग डिटर्मिनेंट्स को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं और इस मैट्रिक्स कैसे बनता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका सिंपल सा परिभाषा है क्या कि किसी आयताकार आकृति या रेक्टेंगल शेप में अवयव को व्यवस्थित करना। मतलब आयताकार आकृति में अवयव को सुव्यवस्थित अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को हम लोग प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कुछ भी ABCD कुछ भी से व्यक्त कर सकते हैं। आव्यूह को हमेशा एक छोटे से कोष्ठक या बड़े कोष्ठक में व्यक्त किया जाता है। अभी तक हमने 11th में या 12th में पढ़ा है कि आव्यूह को बड़े ब्रैकेटों में व्यक्त किया जाता है, बट इसे छोटे ब्रैकेट में भी कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है। इसमें शौक होने की बात नहीं है कि छोटे ब्रैकेट में आव्यूह को नहीं व्यक्त किया जाता है, उसमें भी व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आव्यूह, तो हमने बताया कि आव्यूह क्या होता है कि एक आयताकार आकृति में अवयवों को सुव्यवस्थित अरेंजमेंट करना ही आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयताकार आकृति में अवयवों को व्यवस्थित करना ही आव्यूह मैट्रिक्स कहलाता है। आव्यूह को हम लोग प्रायः अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C या D द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आव्यूह को हमेशा इनके अवयवों को छोटे ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इनके छोटे ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के अंदर आव्यूह के अवयवों को अरेंजमेंट किया जाता है। तो बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट में आव्यूह को अरेंज करने के लिए दो लाइन होता है। फर्स्ट लाइन जो होता है क्या होता है, मतलब किसी भी आव्यूह में दो लाइन होता है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम लोग रो के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पंक्ति। और सेकंड है वर्टिकल लाइन, जिसे हम लोग कॉलम, स्तंभ के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी आव्यूह में दो लाइंस होता है।
प्रथम हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम लोग रो पंक्ति के नाम से जानते हैं, और सेकंड होता है वर्टिकल लाइन जिसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो दो लाइन होता है जिसे हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखते हैं कि जो मैट्रिक्स का है क्रम क्या होता है, आव्यूह का क्रम। सेकंड टॉपिक क्या है, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का क्रम क्या होता है। हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स में दो लाइन होता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। अर्थात जो क्षैतिज रेखा में है उसे हम लोग रो बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो जब हमें आव्यूह का क्रम या कोटि पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम में गुणा करते हैं। मतलब इस प्रकार से नंबर ऑफ रो एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है आव्यूह का क्रम और कोटि। और यदि हमें एलिमेंट पता करना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दिया गया हो 1 0 0 1 अर्थात 2 × 2, पहले हम लोग रो को लिखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है उसको, इसके बाद वर्टिकल लाइन अर्थात कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसमें पूछ ले कि एलिमेंट कितना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके लिए हम लोग 2 × 2 अर्थात 4। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इस अव्यूह में 4 एलिमेंट है और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 अर्थात रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। अब हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आव्यूह। मतलब यदि आव्यूह को पहले तो सीख लेते हैं, आव्यूह को सामान्यता A = AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है। आव्यूह को A = IJ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर I क्या होता है, ये होता है रो, नंबर ऑफ रो, और J क्या होता है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब आव्यूह में I और J रो और कॉलम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का यमन कोटि के आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं यमन कोटि के आव्यूह का व्यापक रूप। यमन कोटि के आव्यूह का व्यापक रूप। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं 1 1 1 2 .1 n 1 2 1 A 2 2 A 2 n A m 1 A m 2 A m n यम अर्थात यमन कोटि के आव्यूह का जो व्यापक रूप है ये होता है। इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि ये जो दिया गया अवयव है ये m क्रॉस n कोटि का अवयव है। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को सीखना है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का अगर दे दिया जाए a = कोई भी मान मतलब आपसे बोल दिया जाए A2 क्रॉस 2 अर्थात 2 × 2 कोटि का आपको अवयव बनाना है, तो हम लोग उसे कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको दिया जाएगा जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स दिया रहेगा A = IJ/2 और आपको बनाना है A × 2 अर्थात 2 × 2 अवयव के कोटि का आपको अवयव तैयार करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा A = I + J/2 या इसका मान बदल सकता है, कुछ भी दिया रहेगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका अवयव क्या बनेगा। मान लीजिए A11, A12, A21, A22, क्योंकि हमें बोला गया है 2 × 2 कोटि के अवयव को हमें बनाना है। तो हम लोग पहले ज्ञात करेंगे A11। तो A11 क्या होगा, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1 अर्थात 1 + 1/2 अर्थात 2/2 = 1। इसी प्रकार 1 2 निकालेंगे तो 1 + 2/2 अर्थात 3/2। I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2 अर्थात 3/2। इसी प्रकार A22 निकालने के लिए I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 2/2 अर्थात 4/2 = 2। इसी प्रकार A21 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 + 1/2 = 3/2। अब हमारा जो 2 × 2 का अवयव बनाना था वो निकल कर आ गया है। तो हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं। यह हो गया 1 3/2 और ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2। ये हम लोगों का 2 × 2 कोटि के अवयव बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार हम किसी भी मतलब दिया रहेगा, यदि A = दिया गया है कोई भी मान, तो हम लोग किसी भी कोटि का 2 × 3 या 3 × 3 या 3 × 2 या 4 × 2, 4 × 3 किसी भी कोटि का अवयव तैयार कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को इसमें 3 × 3 का अवयव पढ़ना है। 4 × 4 का जो अवयव है वो इसमें नहीं बल्कि बीटेक या IRT में के सिलेबस में होता है। हमारे सिलेबस में केवल 3 × 3 कोटि के अवयव को ही सीखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें टाइप ऑफ अवयव को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना कॉन्सेप्ट के हम चैप्टर में नहीं जा सकते, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं 7 8 9 तरीके का अवयव जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट क्या है, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, रो मैट्रिक्स। अर्थात पंक्ति अवयव। पहला है
पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? तो पंक्ति आव्यूह जैसा कि शब्द से ही निकल रहा है कि पंक्ति, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो और कॉलम का संख्या एक से अधिक हो सकता है। मतलब माने नहीं करता कि कॉलम की संख्या कितना है, हमें तो देखना है कि पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तो एक हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, वो आव्यूह पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 अर्थात 1 मल्टीप्लाई 3 मतलब 1 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, जिसमें तो जो रो है और वह 1 है और जो ये कॉलम है वो 3 है। जो पंक्ति है वो 1 है और जो कॉलम है वो 3 है। मैटर ये नहीं करता कि कॉलम कितना है, मैटर इसमें ये करता है कि इसमें पंक्ति कितना है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि पंक्ति तो 1 है, तो यह रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद अगला है क्या, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। सेकेंड, स्तंभ आव्यूह। सेकेंड है कॉलम आव्यूह क्या होता है। तो कॉलम आव्यूह ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग पंक्ति आव्यूह में परिभाषा देखें कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल कॉलमों की जो संख्या हो 1 हो और रो जो होता है वो माने नहीं करता कि 1 हो 2 हो, चाहे जितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक हम लोग फिगर बना रहे हैं, इसमें कॉलम जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए और जो रो है वो चाहे जितना हो यह माने नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल या नमूना के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 5 6 7, इसमें तो जो कॉलम है, कॉलम तो 1 है और जो पंक्ति है वो 3 है, अर्थात 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। पहले पंक्ति को लिखा जाता है फिर कॉलम को लिखा जाता है। तो ये 3 गुणे 1 कोटि का आव्यूह है जिसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो परिभाषा है ये हम लोग फिलहाल इस ब्लैक बोर्ड पर नहीं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। इसका जो मतलब नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। थर्ड क्या है, कॉलम आव्यूह हो गया। थर्ड हमारा है स्क्वायर आव्यूह। वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वर्ग क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो इस मैट्रिक्स में इसकी परिभाषा बन जाता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसमें मान लीजिए ये एक फिगर है जिसमें कॉलम जो है वो 3 है और रो भी 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 अर्थात 3 गुणे 3 कोटि का जो ये आव्यूह है ये वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह होने के लिए ज़रूरी है या इसके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि यम
और n का मान बराबर होना चाहिए। अर्थात यदि कोई अवयव n कोटि का है तो उसके लिए m और n का मान यदि इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह वर्ग अवयव है। इसका जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए A22 A33 अर्थात 1001 या 2345। A3 का एग्जाम्पल जो क्या है 000010 या कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 × 3 2 × 2 कोटि का वर्ग अवयव है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए माने रखता है कि जितना स्तंभ हो उतना हमें कॉलम चाहिए, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम होना चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम लोगों का अगला जो टॉपिक है, अगला प्रकार जो है वो क्या है, शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अवयवों की जो संख्या हो जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम लोग सामान्यतः अंग्रेजी वर्ड के कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, इसे हम लोग अंग्रेजी वर्ड के कैपिटल अक्षर O से प्रदर्शित करते हैं। 2 × 2 अर्थात 2 कॉलम और 2 रो, जिसमें प्रत्येक अवयव जीरो हो, या कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव जीरो हो, शून्य अवयव या रिक्त अवयव के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोगों का टॉपिक है प्रकार में स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अदिश अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम हो, वर्ग अदिश अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम हो, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ये 3 × 3 मतलब 3 × 3 कोटि का अवयव है, जिसमें मुख्य विकर्ण ये जो होता है, ये हम लोगों का क्या होता है, मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, यदि इक्वल हो तो हम लोग उसे क्या स्केलर सदिश के नाम से जानते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें लैम्डा का जो मान है वो सेम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी वैल्यू आ जाए 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव
पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो आहव्यूह होता है उसमें कितने विकर्ण होते हैं। किसी भी आहव्यूह के आकृति में 2 विकर्ण होता है, जिसे हम लोग ये जो विकर्ण है इसे मानते हैं मेन डायगोनल, और ये जो होता है ये बैक अर्थात पश्च विकर्ण, अर्थात ये जो होता है ये वो मेन अर्थात मुख्य विकर्ण के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है वो बैक पार्श्व विकर्ण के नाम से जाना जाता है। तो विकर्ण आहव्यूह में क्या खास बात होता है कि ऐसा वर्ग आहव्यूह जिसमें विकर्ण आहव्यूह के अलावा सभी जो अवयव हो वो क्या हो, 0 हो। ऐसा आहव्यूह जिसमें मेन डायगोनल स्केल के डायगोनल के अवयव के अलावा सभी जो अवयव हो क्या हो, वो 0 हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, विकर्ण आहव्यूह के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि परिभाषा से हम लोग जान गए कि विकर्ण आहव्यूह क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या नमूने के लिए 3 × 3 कोटि का एक आहव्यूह बनाते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 × 3 ऑर्डर्ड का ये आहव्यूह है, मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ये मेन डायगोनल है अर्थात विकर्ण है, इसके अलावा सभी 0 हैं। तो ये जो एग्जाम्पल या नमूना दिया गया है ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोगों का है इकाई आहव्यूह क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स इकाई आहव्यूह ऐसा आहव्यूह, ऐसा वर्ग आहव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हों अर्थात इकाई अवयव हो, वह इकाई अवयव कहलाता है। जैसे इसके पहले जो हम लोगों ने नमूना देखा था A3 × 3 या A2 × 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 × 3 ऑर्डर का जो ये मैट्रिक्स है ये इकाई आहव्यूह कहलाता है। मतलब वर्ग आहव्यूह के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव अगर 1 है तो वह क्या कहलाएगा, इकाई आहव्यूह कहलाएगा। इकाई आहव्यूह का जो ये एक नमूना है आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है कि त्रिभुजीय आहव्यूह, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी वर्ग आहव्यूह में मेन आहव्यूह के ऊपर और नीचे यदि 0 है तो वो त्रिभुजीय मैट्रिक्स कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, त्रिभुजीय आहव्यूह। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स
तो हम लोगों ने परिभाषा देखा, किसी वर्ग आव्यूह के मेन विकर्ण के ऊपर और नीचे यदि 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक अपर होता है और एक लोअर होता है, अर्थात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है तीन गुणे तीन कोटि का आव्यूह का, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, अपर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें वर्ग आव्यूह में मेन विकर्ण के ऊपर ये जो ट्रायंगल बन रहा है मेन विकर्ण के ऊपर बन रहा है, तो इसलिए ये अपर होगा। यदि ये ट्रायंगल नीचे बनेगा तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगल। जैसे ये चीज़ यहाँ उठकर चला है 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये चीज़ ये क्या हो जाएगा, लोअर, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगुलर बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, विकर्ण के नीचे बन रहा है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स समान आव्यूह, वह आव्यूह समान आव्यूह कहलाएगा जिसके लिए दो कंडीशन हैं। एक तो यदि कोई दो आव्यूह दिया गया है तो वह समान आव्यूह तब कहलाएगा जब दोनों आव्यूह का जो कोटि है वो समान हो और उसका जो दोनों आव्यूह का जो संगत अवयव है वो यदि इक्वल हैं तो वह समान कोटि का कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग मानते हैं कि दो आव्यूह दिया गया है A1 A2, 1 2 3 4, दूसरा दिया गया है 4 5 6 7, 2 × 2 2 × 2, अर्थात 2 रो 2 कॉलम, 2 कॉलम 2 रो, तो ये जो है वो इक्वल कहलाएगा। और इसमें जो इसका जो संगत अवयव है 1 4 के बराबर होगा, 2 5 के बराबर होगा, और ये जो 0 है नहीं 2 ही है, और 6 3 के बराबर होगा, 7 4 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि इक्वल मैट्रिक्स में जो कोटि होता है वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर। ऑर्डर्ड जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और संगत अवयव इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट, संगत अवयव बराबर होना चाहिए।
इक्वल होना चाहिए। अर्थात इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो बातें ध्यान देना पड़ता है। एक तो उसका जो कोटि हो वो समान हो, और यदि इक्वल मैट्रिक्स है तो उसका संगत अवयव समान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि दिया गया है कि P2 3 4 A1 और A2 दिया गया है 4 5 6 7, तो यहाँ पर यदि हमें P की वैल्यू पूछे तो हम लोग डायरेक्ट, अगर ये समान इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं कि जो P की जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, बिकॉज दिस इज ए इक्वल मैट्रिक्स। सो गाइज, आज के लिए हम लोगों का इतना ही पढ़ना है। इसके आगे हम लोग अवयवों का जो गुणधर्म है उसको देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज दिल से लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।